सतनाम श्री वाहिगुरु जी का खालसा, सतनाम श्री वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम सुनने जा रहे हैं उस महान आत्मा की कहानी जिसने पूरे संसार को सत्य, करुणा और प्रेम का संदेश दिया। वो जिन्होंने कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब एक रब दे बंदे है। भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी की, उनके जीवन की, उनके उपदेशों की और उन चमत्कारों की जो आज भी करोड़ों भक्तों के जीवन में प्रकाश बनकर जलते हैं। समय था 1469 ईस्वी, स्थान तलवंडी, जो अब ननकाना साहब पाकिस्तान कहलाता है। रात का समय था, पूरा गांव शांति में सोया हुआ था, लेकिन उस रात आकाश में एक अद्भुत तेज चमका। गांव में अजीब सी खुशबू फैल गई। गांव के लोग बोले, आज कोई दिव्य आत्मा अवतरित हुई है। उसी रात माता तृप्ता और पिता मेहता कालू के घर एक बालक का जन्म हुआ। गांव के लोग देखने आए तो उस बालक के चेहरे से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। पंडित बोले, यह बालक कोई साधारण नहीं, यह संसार के अंधकार को मिटाने आया है। पिता ने उसका नाम रखा नानक, और सच में यह नाम अपने आने वाले युगों तक अमर हो गया। नन्हे नानक बचपन से ही बहुत शांत और विचारशील थे। जब बाकी सब बच्चे खेलते, नानक ध्यान में लीन रहते। एक दिन पिता ने कहा, नानक अब तुम बकरी चराने जाओ। नानक गए, लेकिन वहां बैठ गए ध्यान में। जब लौटे तो देखा सूरज की धूप में बकरियां चर रही थी और उनके ऊपर बादल छाया कर रहे थे। लोगों ने देखा और बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं है। दूसरी बार पिता ने कहा, नानक व्यापार करो। उन्होंने व्यापार के लिए पैसे दिए। नानक चल पड़े, पर रास्ते में कुछ साधु मिले जो भूखे थे। नानक ने सारा पैसा उन्हें खिला दिया। जब पिता ने पूछा, पैसे कहाँ गए? नानक बोले, मैंने सच्चा सौदा किया है पिताजी, यानी सबसे सच्चा व्यापार, भूखों को भोजन देना। एक दिन नानक नदी में स्नान करने गए। 3 दिन तक वे नदी में नहीं दिखे। लोगों ने सोचा डूब गए, लेकिन तीसरे दिन वे प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सब एक ओंकार के बच्चे हैं। उस क्षण से वे बन गए गुरु नानक देव जी। उन्होंने लोगों को सिखाया, सच्ची पूजा मंदिर या मस्जिद में नहीं, दिल में होती है। ईश्वर एक है, उसका नाम ही सत्य है। किसी का दिल मत दुखाओ, यही सबसे बड़ा पाप है। गुरु नानक देव जी ने अपने साथी भाई मर्दाना जी के साथ चारों दिशाओं में यात्रा की, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। वे गए भारत, अफगानिस्तान, तिब्बत, श्रीलंका तक। हर जगह उन्होंने लोगों को प्रेम, समानता और सेवा का संदेश दिया। एक बार काशी में पंडितों से कहा, अगर दिया उल्टा रखोगे तो अंधेरा मिटेगा कैसे? पूजा का अर्थ दिखावा नहीं, सच्ची भावना है। एक जगह मुसलमान फकीरों से कहा, अगर नमाज दिल से पढ़ी जाए तो वही ईश्वर के करीब ले जाती है। गुरु नानक देव जी ने शुरू की लंगर की परंपरा, जहां अमीर, गरीब, राजा, रंक सब एक पंक्ति में बैठकर एक साथ भोजन करते थे। इससे उन्होंने सिखाया, जहां भेदभाव खत्म हो वहीं सच्ची मानवता है। आज भी हर गुरुद्वारे में यह परंपरा जीवित है, सभी को निस्वार्थ सेवा और प्रेम का भोजन। गुरु नानक देव जी के 3 मुख्य संदेश थे। नाम जपो, हर पल परमात्मा का स्मरण करो। किरत करो, ईमानदारी से मेहनत करो। वंड छको, जो भी कमाओ उसे दूसरों में बांटो। जब गुरु नानक देव जी का शरीर छोड़ने का समय आया तो हिंदू और मुसलमान दोनों उनके अनुयायी थे। हिंदू बोले, हम चिता जलाएंगे, मुसलमान बोले, हम दफनाएंगे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, फूलों से ढक दो मेरा शरीर, सुबह जो भी मिले वही करो। सुबह जब सबने देखा, शरीर गायब था, सिर्फ फूल बचे थे। हिंदुओं ने अपने फूल उठा लिए, मुसलमानों ने अपने, यानी गुरु नानक देव जी ने मरते वक्त भी बताया, ईश्वर एक है, बस नाम अलग है। आज भी जब हम गुरु नानक जी का नाम लेते हैं, हमारे भीतर प्रकाश फैल जाता है।
उनकी वाणी, उनका प्रेम, उनका संदेश हर युग में जीवित रहेगा। उनका संदेश आज भी यही कहता है, अगर किसी का दिल जीत लिया तो वही सच्ची पूजा है। जहाँ प्रेम है वहीं रब है। तो आइए आज गुरु नानक जयंती के इस पावन अवसर पर हम प्रण लें, हम भी दूसरों के लिए प्रेम, करुणा और सच्चाई का दीपक जलाएं। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग गुरु नानक देव जी के बारे में ये जानकारी जान पाएं।